हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 बच्चों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री का लेसन नंबर बच्चों 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि हमारे होते क्या। जैसे मान लीजिए कि हम आप बच्चों रात्रि में सो करके जब सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें जब खुलती हैं तो हमारे इस संसार में अनेक वस्तुएं हमको अपने आंखों के सामने दिखाई देती हैं। कुछ को हम आप देखते हैं कि जिनकी आकृति, आकार, बनावट क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। कुछ को हम आप क्या करते हैं, देख करके समझ लेते हैं कि कोई वस्तु क्या है ये। कुछ को हम आप क्या करते हैं, सुन करके समझ पाते हैं। कुछ को हम आप क्या करते हैं, स्वाद लेकर के महसूस करते हैं। कुछ को हम आप क्या करते हैं, स्पर्श करके महसूस करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारे जो कोई भी पदार्थ हमारे आसपास ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वह बच्चों होता क्या है। तो जो अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो है क्या। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हमारे आसपास जो चारों तरफ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये हैं क्या। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले आप ये समझिए कि जितनी भी वस्तुएं जिन सामग्री से मिलकर के बनी होती हैं उसे हम आप क्या बोलते हैं, पदार्थ। एक बच्चों यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मैटर, पदार्थ। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब ये होता है कि बच्चों हमारे आसपास के क्या पदार्थ। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी पदार्थ होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वह बच्चों एक क्या है, पदार्थ। तो सबसे पहले हमारे भारत देश के एक महान दार्शनिकों ने बच्चों बताया कि जो पदार्थ होते हैं वो 5 मूल तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम आप क्या बोलते हैं, पंच तत्व कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भारत के बच्चों प्राचीन दार्शनिकों ने यह बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए यह बच्चों एक हमारा मार्कर क्या है, पदार्थ है। मान लीजिए मेरे पास एक कोनिकल बच्चों फ्लास्क है, ये बच्चों हमारा एक क्या है, पदार्थ है। मान लीजिए मेरे पास बॉटल है तो यह एक क्या है, पदार्थ है। तो बच्चों और हम ये देख रहे हैं कि हमारा व्हाइट बोर्ड भी एक क्या है, पदार्थ। तो उन्होंने यह बताया कि चाहे सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, वे सभी जो वस्तुएं होती हैं वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पंच तत्व कहा जाता है। यह कौन बताया बच्चों, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने बच्चों बताया। इसी प्रकार से हमारे जो यूनानी दार्शनिक थे वो भी इसी मत को उन्होंने भी प्रस्तुत किया। तो उन्होंने फिर सबसे पहले बताया कि सबसे पहले मैंने यह कहा कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने बच्चों क्या बताया कि पदार्थ जो होते हैं, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी पदार्थ है, सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए, आपके पास जितनी भी वस्तुएं बच्चों दिखाई देती हैं वह सभी क्या होती हैं, पदार्थ। एग्जैक्ट आप घर मान लीजिए घर में अपने हैं, आपका बिस्तर क्या है, पदार्थ। आपका बेड बच्चों क्या है, पदार्थ। आपकी मम्मी क्या, पदार्थ। पापा क्या, पदार्थ। आपका घर क्या, पदार्थ। और फैन क्या, पदार्थ। बल्ब क्या, पदार्थ। तो मतलब आप जितनी भी चीज बच्चों अपने आंखों से देख रहे हैं वो सभी क्या होती है, पदार्थ होती हैं। तो मैंने क्या बोला, वही पदार्थ जो आप देख रहे हैं वही इन्होंने बताया कि बच्चों ये 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है। 5 मैंने क्या बोला, तत्वों से मिलकर बना होता है, बना होता है, जिसे इन्होंने बच्चों बताया, जिसे पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कहते हैं। मैंने आप लोगों बच्चों बताया क्या कि यहां पर पंच तत्व होते क्या है।
आप लोग जानते हैं पंच तत्व, आप लोग बच्चों अपने बाल्यकाल से ही पंच तत्व आप लोग सुनते आए हैं। तो आप लोग आज जाने से ये चल रहा है, दादा दादी पंच तत्वों के बारे में ही बताते हैं कि हम जब से जन्म लिए हैं, मरने के बाद भी, मरने के पहले भी एक ही जगह जाएंगे, पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। ऐसा हमारे दादा दादी हैं वो कहते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान से समझिए, वो बहुत जानकार होते हैं, समझिएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने बताया कि पदार्थ बच्चों 5 मूल तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम आप क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। तो पंच तत्व हमारे होते क्या हैं, आप लोग जानते हैं बच्चों। अगर कहीं पर दिखाई दे पृथ्वी, हमारी धरती माँ एक हो गई। और बच्चों आप लोग जानते हैं कहीं पर दिख जाए बच्चों आकाश, आप लोग जानते हैं बच्चों अग्नि, बच्चों आप लोग जल, और बच्चों क्या, वायु। यही हमारे बच्चों क्या होते हैं, पंच तत्व होते हैं। तो मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बच्चों बताया कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने यह बताया कि पदार्थ जो होते हैं 5 मूल तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, जिसे पंच तत्व कहते हैं। हमारे पंच तत्व क्या होते हैं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, और बच्चों वायु हमारे क्या है, पंच तत्व हैं। यही चीज यूनानी दार्शनिकों ने भी प्रस्तुत किया। उसके बाद बच्चों पदार्थ को समझने के लिए फिर आधुनिक काल में हम लोग आ गए। तो आधुनिक काल में बच्चों एक नया परिभाषा दिया गया पदार्थ या द्रव्य का। तो यहां पर बच्चों आधुनिक परिभाषा, यहां पर मैंने क्या बोला कि मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ बच्चों मैटर। तो इन्होंने मैंने क्या कहा कि आधुनिक परिभाषा दिया बच्चों। तो आधुनिक परिभाषा द्रव्य की, आधुनिक परिभाषा। तो मैंने यह कहा बच्चों द्रव्य का इन लोगों ने भैया आधुनिक परिभाषा क्या दिया। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, इन्होंने बताया क्या कि द्रव्य बच्चों होता क्या है, पदार्थ होता क्या है। तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी, क्या बच्चा, ऐसा कुछ भी जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है। मैंने क्या कहा, द्रव्यमान पाया जाता है, और जो स्थान घेरता है, और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, अनुभव करते हैं, उसे हम आप क्या बोलते हैं, द्रव्य की आधुनिक परिभाषा कहते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने यह कहा कि ऐसा कुछ भी बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा कुछ भी जिसमें क्या मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है, और जिसे हम, और जो स्थान घेरता है, और जिसे हम, ध्यान से समझिए बच्चों, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चों फील करते हैं, महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। उसे द्रव्य कहते
तो मैंने क्या कहा, बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों आप लोग समझिएगा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि द्रव्य किसे कहते हैं, बच्चों आपके एग्जाम का जो पेपर बनता है यहीं से प्रारंभ होता है कि द्रव्य की परिभाषा लिखिए, द्रव्य होता क्या है। तो आप लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से बच्चों बता दिया कि ऐसा कुछ भी जिसमें बच्चों क्या पाया जाता है, मास पाया जाता है। मास का मतलब क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान पाया जाता है। और जो स्पेस को बच्चों ऑक्युपाई करता है, मैंने क्या बोला, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, स्थान घेरता है, और जिसे हम बच्चों अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा फील करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम आप बच्चों क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे बच्चों ये हमारे पास क्या है, मेरा प्यारा सा मार्कर है बच्चों, तो इसका कुछ ना कुछ बच्चों क्या है, द्रव्यमान है, और मैं अपनी आंखों के द्वारा इसे देख पा रहा हूं, तो मेरा सेंस ऑर्गन काम किया, और जहां मैंने रख दिया बच्चों ये स्थान घेर लिया, तो मतलब ये हमारा जो है क्या है बच्चों, द्रव्य है। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास बच्चों मेरा प्यारा सा कोनोनिकल फ्लास्क है, इसका कुछ ना कुछ बच्चों क्या है, वजन है। क्या है, वजन है। और मैंने बोला कि ये बच्चों मेरे हाथ पर देखिए, मेरे हथेली पर इतना स्थान घेरा है। क्लियर हो गया। और मैं अपने त्वचा के द्वारा इसे बच्चों क्या कर पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं, अपने आंखों से देख पा रहा हूं, तो ये भी हमारा बच्चों क्या है, द्रव्य है। क्लियर हो गया। तो जैसे आप मान लीजिए हवा, हवा बच्चों क्या होता है, हवा भी एक प्रकार का बच्चों क्या है, द्रव्य होता है। जैसे आप एक गुब्बारा ले लीजिए, क्या ले लीजिए बच्चों, गुब्बारा, गुब्बारे में आप हवा भरते हैं, हवा भरते हैं तो वो क्या करता है, स्थान घेरता है, तभी तो बच्चों फूलता है। क्लियर है। जब हम आप क्या करते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, और बच्चों उसमें जितने एयर होते हैं, एयर में बच्चों द्रव्यमान पाया जाता है। ऐसा विश्वास मेरा करिएगा। और एक नहीं अगर विश्वास होता है तो आप लोग बच्चों एक काम करिए, एक में गुब्बारे में हवा भर लीजिए, एक पिचका हुआ गुब्बारा ले लीजिए, दोनों को एक तरफ बच्चों आप कोई भी डंडा ले लीजिए, एक स्टिक ले लीजिए, छड़ी ले लीजिए, छोटा सा पतला सा, दोनों तरफ गुब्बारे को आप बांध दीजिए। बांधने के बाद देखेंगे जिसमें हवा भरे वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, लप जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके एयर में भी क्या पाया जाता है बच्चों, द्रव्यमान पाया जाता है। तो आपका एयर भी, हवा भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का द्रव्य होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों पानी, पानी का आप लोग जैसे बाल्टी में बच्चों क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद क्या करते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसमें द्रव्यमान पाया जाता है। आपकी बाल्टी अगर है बच्चों, तो बाल्टी में अगर मान लीजिए आपके पास कोई बाल्टी है, मान लीजिए ऐसे मेरे पास छोटी सी प्यारी सी बाल्टी होती, तो मैं ऐसे ऐसे इसमें पानी भर लेता, भर के मैं ले जाता, ले जाता कि नहीं ले जाता। तो बच्चों यहाँ पर आपका द्रव भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, द्रव्य होता है। क्लियर है। मैंने क्या कहा बच्चों, जैसे अगर मैं ये कहूं ये व्हाइट बोर्ड हमारा बच्चों क्या है, द्रव्य है। क्लियर है। कुर्सी क्या है बच्चों, द्रव्य है। मेज क्या है, द्रव्य है। पंखा क्या है, द्रव्य है। तो आप किताब क्या है, द्रव्य है। कलम क्या है, द्रव्य है। आपका बच्चों जितने भी पदार्थ अपने आंखों के द्वारा देख रहे हैं वो सभी क्या है, द्रव्य हैं। तो अच्छा ये बताइए गुरुजी, आपने तो सब कह दिया कि हमारे पास जितने होते हैं सभी क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं। ऐसा क्या है जो द्रव्य नहीं है? तो बच्चों आप लोग सबसे पहले मैं द्रव्य आप लोग मैं एग्जाम्पल बता देता हूं बच्चों। जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर दिखाई दे कुर्सी, बच्चों आप लोग जानते हैं मेज, अपना हमारा जीवन जिससे चल रहा है बच्चों जल, और प्यार से हम आप देखते हैं वायु, क्या बच्चा, वायु। अगर मैं ये कहूं ये हमारा जो है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, आपका कुछ भी दिख जाए, ब्लैक बोर्ड, क्या बच्चों, ब्लैक बोर्ड। अगर मैं ये कहूं बेटा, जैसे मान लीजिए कहीं पर
कोई भी वस्तु दिखाई दे रहा है, सामने से मेरा कुत्ता जा रहा है, कुत्ता भी बच्चों एक क्या है, बताइए जल्दी, कुत्ता भी एक क्या है बच्चों, द्रव्य है। भैंस हमारा क्या है, द्रव्य है। भैंस क्या है बच्चों, द्रव्य। पापा क्या है, द्रव्य। मम्मी क्या है, द्रव्य। भैया क्या है, द्रव्य। तो मतलब हर एक चीज बच्चों हमारा यहां पर बच्चों क्या है, द्रव्य है। तो जैसे ये तो हमारा आपका बच्चों क्या हो गया, द्रव्य। अगर हमसे आपसे कोई पूछता है कि द्रव्य बच्चों क्या होता है, तो आप लोग बता पाएंगे। जैसे अब द्रव्य क्या नहीं होता है, समझने की बात है। हम आप समझते हैं, महसूस करते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास आप बच्चों स्कूल पहुंच गए, आपकी जाने की इच्छा नहीं थी, मम्मी बहुत जबरदस्ती भेज दी, पापा बहुत जबरदस्ती भेज दी बच्चों। आप लोग अपनी बैग को लिए टाइम करके चल दिए। हाँ, जब चल देते हैं आप लोग, तो मान लीजिए उस दिन टिफिन आपको नहीं मिला, तो बच्चों आप स्कूल पहुंचते हैं, स्कूल से फिर कहाँ आते हैं, घर आते हैं। तो आपको बहुत तेजी से बच्चों मान लीजिए भूख लग गई है। क्या लग गया, भूख। तो आपकी मम्मी उस टाइम आपके घर नहीं, क्लियर है। तो आप क्या काम करेंगे, कुछ देर के बाद मम्मी आएंगी। तो आपको बहुत तेजी से बच्चों भूख लगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, आपको बच्चों क्या लग चुका है, भूख लग चुका है। तो क्या भूख जो लगा है, आपको कितने किलो का बच्चों भूख लगा है, कोई उसका नाप तौल है कि मुझे 2 किलो वाला भूख लगा है, 1 किलो का भूख लगा है, 4 किलोमीटर का भूख लगा है, ऐसा तो नहीं है। क्या इसका मापन आप लोग कर पा रहे हैं, क्या इसमें द्रव्यमान है, बिल्कुल नहीं बच्चों। मान लीजिए आप प्यार, बच्चों प्यार का नाम आते ही आप लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, कपल के बीच में। ऐसा बात नहीं भैया कि लड़का और लड़कियों के बीच ही प्यार होता है, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। प्यार जो होता है, आपकी माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, ध्यान से समझिए। आपके पापा आपसे प्यार करते हैं, आपके भैया आपसे प्यार करते हैं, आपकी भाभी आपसे प्यार करती हैं। तो बच्चों वो भी तो प्यार ही है। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ गलत काम मत करिएगा बच्चों, गलत काम नहीं। तो मैंने बोला कि कभी आपकी मम्मी ने बोला कि बच्चों मैं 1 किलो वाला प्यार करता हूं, करती हूं, या आपके पापा यह कह दें, आपके भैया कह दें कि बेटे मैं 4 किलो वाला प्यार करता हूं, भैया हम आपसे 2 किलो वाला प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बच्चों हम आप प्यार की बात करें, तो माँ की ममता बच्चों और प्यार जो होता अनंत होता है। तो उसका मेरे पास कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं बच्चों, कोई भी माप तौल कर ही नहीं सकते। तो आपका प्यार जो है बच्चों क्या है, यह बच्चों आपका द्रव्य नहीं है। भूख क्या है बच्चों, द्रव्य नहीं है। तो मैंने बोला कि कुछ चीजें जो ऐसी आपको दिखाई दे रहे, इनका कोई भी बच्चों द्रव्यमान नहीं। तो ये आपके जितने भी चीज फील करते हैं, महसूस करते हैं, ये सब चीजें आपके द्रव्य नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा द्रव्य क्या है बच्चों, तो आप लोग बता पाएंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब हम आप देखते हैं कि जो द्रव्य होता है, जैसे बच्चों मान लीजिए हमारा ये मार्कर है बच्चों, क्या है मार्कर। तो मार्कर हमारा बच्चों एक तरफ है। तो हम आप विचार करते हैं, क्या मार्कर ये पैदा होकर के ऐसे आया था, इनका एक बच्चों आप लोग ये जानते हैं, छोटे छोटे कणों से ये मिलकर के एक मार्कर का साचा बना हुआ। जैसे हम आप बचपन में छोटे से पैदा होते हैं, छोटे से क्या होते हैं बच्चों, बड़े होते जाते हैं, हम बड़े होते जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम आप जो है सेल से मिलकर के बच्चों बने होते हैं। उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ जो होता है बच्चों, छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो वैज्ञानिकों ने यह बताया, साइंटिस्टों ने यह बताया कि जो हमारे द्रव्य होते हैं वह बच्चों बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बने होते हैं, जो हम आप अपने खुली आंखों के द्वारा क्या करते हैं, देख नहीं पाते हैं। और यहां तक कि बच्चों उन कणों को हम आप
सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख नहीं पाते हैं कि ये कण इतनी ज्यादा छोटे होते हैं। जब छोटे छोटे कण बच्चों आपस में जुड़ते हैं, लाखों करोड़ों अरबों परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो बच्चों एक हमको क्या मिलती है, संरचना प्राप्त होती है। तब जाकर के हम समझते हैं बच्चों द्रव्य क्या होता है। क्लियर है। अब वही चीज बात करनी है कि बच्चों हमारा जो द्रव्य जो होता है वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो हमारे इस धारणा में दो मत बच्चों प्रस्तुत किया गया है। एक जो होता है, एक विचारधारा ये है कि कोई भी पदार्थ जो बना होता है, जैसे बच्चों ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड में बच्चों आप लोग, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बच्चों आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक ये बच्चों कागज का टुकड़ा, क्या है, कागज का टुकड़ा। बच्चों ये एक हमारा क्या है, द्रव्य है। इसमें भी कुछ ना कुछ बच्चों वजन पाया जाता है, भार पाया जाता है। तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, एक द्रव्य। इसको मैं एक काम कर सकता हूं, इसको दो टुकड़े में फाड़ सकता हूं। तो ये बच्चों दो भागों में बट गया। फिर से मान लीजिए मैं इसको बच्चों दो भागों में डिवाइड कर दे रहा हूं, फिर ये दो भागों में बट गया। इसको फिर मैंने दो भागों में बांट दिया, फिर से बच्चों मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, फिर मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। इसी प्रकार से बच्चों इनको हम तोड़ते तोड़ते एक भाग हमारा ऐसा मिलेगा जो बच्चों कभी टूट नहीं सकता। वही भाग जो होता है बच्चों हमारा छोटे से जो कण होता है जो कभी ना टूटे और वो टूटना बच्चों संभव नहीं होता है, वही उन्हीं कणों से हमारा कोई क्या बनती है, संरचना बनती है। जैसे ये कागज का जो एक कागज था बच्चों, कागज जो होते असंख्य कणों से मिलकर के बना था। मैंने क्या बोला, इनके कण को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहां पर ये समझिएगा बच्चों, यहां पर होता क्या है। मैंने बोला कि बच्चा यहां जो होती है दो धारणा उत्पन्न होती है। मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले बच्चों हम आप देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पदार्थ जो होते हैं, द्रव्य जो होते हैं, कणों से मिलकर के बना होता है। तो मैंने बच्चों आप लोगों को कागज को मैंने बताया कि अगर इनको छोटे छोटे कणों में हम आप डिवाइड करते हैं तो बच्चों इसमें असंख्य कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो यहां पर साइंटिस्टों ने यह बताया कि कोई भी द्रव्य जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम आप अपने आंखों के द्वारा देख पाना संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों अगर हमारे आपके पास अगर कोई भी वस्तु या निकाय है, जैसे मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि इसमें जैसे कोई ये व्हाइट बोर्ड है बच्चों, व्हाइट बोर्ड को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों मैं इसको पीस दूं, पीसने के बाद एकदम छोटा सा बच्चों टुकड़ा, जैसे गेहूं आपका होता है बच्चों, उसको जब पीस दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, इसी प्रकार से ये भी। अब पहले सोचिए वो छोटा सा कण गेहूं का जो आप चक्की में पीस लेते हैं वो आपको दिखाई देता है। अब सोचिए आप लोग उससे भी छोटा कण जो आपके आंखों से यहां तक कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देता। तो वैज्ञानिकों ने यहां पर बताया कि जो कोई पदार्थ होता है, पदार्थ में कणों की व्यवस्था के लिए दो विचारधारा बच्चों हमारे पास आई है। पहली जो विचारधारा है उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, तो सबसे पहले बच्चों पहली विचारधारा, पहली विचारधारा बच्चों वैज्ञानिकों का जो पहली विचारधारा था, जो पहला विचारधारा था, उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, पदार्थ होते हैं, पदार्थ में जो कणों की बच्चों व्यवस्था हो, उन्होंने क्या कहा कि पदार्थ में कणों की व्यवस्था लकड़ी जैसे पाई जाती है बच्चों। आप लोग जानते हैं पटरी, पटरी के ऊपर एक रख दिया जाए, एक के ऊपर ऐसे दूसरा रख दिया जाए, तो आप लोग मान लीजिए बच्चों ऐसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, तीसरा रख दिया जाए, लेयर बाय लेयर रखा जाता है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से उसमें कणों की बच्चों व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले पहली विचारधारा यहाँ पर जो प्रस्तुत किया, तो उन्होंने बताया कि द्रव्य में कणों की व्यवस्था जो होती है, द्रव्य में कणों की व्यवस्था लकड़ी के शीट नुमा होता है, शीट नुमा होता है। और बच्चों द्रव्य के कणों की व्यवस्था की दूसरी विचारधारा क्या थी, हम आप देखते हैं दूसरी विचारधारा। यहां पर दूसरी विचारधारा बच्चों वैज्ञानिकों ने जो प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया कि द्रव्य जो होते हैं हमारे कोई जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों में जो कणों की व्यवस्था होती है, जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा है बालू, अगर बालू को हम आप मान लीजिए किसी कंटेनर में रख देते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चों एक बर्तन है, इस बर्तन में बच्चों मैं बालू को डाल देता हूं, तो छोटे छोटे कणों के रूप में ये पाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि द्रव्य के जो कण होते हैं बालू के रूप में पाए जाते हैं। जैसे बालू के छोटे छोटे कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार से द्रव्यों में कणों की क्या पाई जाती है बच्चों, व्यवस्था पाई जाती है। तो मैंने क्या बोला कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर पदार्थों की व्यवस्था के लिए बच्चों पदार्थ के कणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। उन्होंने बताया कि पदार्थों की कणों की व्यवस्था दो रूपों में पाई जाती है। एक लकड़ी की, पहली विचारधारा में उन लोगों ने बताया कि लकड़ी के शीट नुमा बच्चों कणों की व्यवस्था होती है, और दूसरी विचारधारा यह बताए कि कणों की व्यवस्था कहां पर बच्चों, द्रव्य में। तो इन लोगों ने बताया द्रव्य में कणों की व्यवस्था बालू के कणों के रूप में, बालू के कणों के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है बच्चों, बालू के कणों के रूप में पाया जाता है। यह रहा बच्चों हमारी पहली, और ये बच्चों क्या दूसरी, क्या बच्चों थर्ड थे यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए गए। और जब उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट बच्चों किया गया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया गया कि ये जो कण होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो और उसमें फिर देखा गया कि जो कण होते हैं, कणों के अंदर जो होते हैं गतिशीलता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, मैंने बताया कि गतिशीलता, मोबिलिटी का गुण पाया जाता है। और बाद में यह पता चला कि कणों की जो व्यवस्था होती है उनके मध्य क्या पाया जाता है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है। हम लोग बच्चों देखते हैं कि जो हमारा पदार्थ होते हैं बच्चों, पदार्थ के अभिलाक्षणिक जो गुण होते हैं उनके अंदर जो लक्षण पाया जाता है, कौन कौन सा लक्षण जो पाया जाता है। तो यहाँ पर हम आप देखने चल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक बच्चों क्या। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होते हैं बच्चों, बने होते हैं। और पदार्थ में कणों की व्यवस्था जो होती है रेत के कणों के रूप में बच्चों क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। और बच्चों जितने भी कण पाए जाते हैं एक समान होने के कारण, मैंने क्या बोला, एक समान होने के कारण ये समान गुणधर्म को क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। और इसी को हम आप क्या बोलते हैं, पदार्थों का क्या कहते हैं, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कहते हैं। क्लियर है। तो अब हम आप देखते हैं कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, पदार्थों के अंदर बच्चों कौन कौन सा अभिलाक्षणिक गुण पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहां पर कहा जाता है कि बच्चों जो पदार्थ के कणों के मध्य
रिक्त स्थान पाया जाता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बच्चों बताया पदार्थ के कणों के बच्चों कहां मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता, रिक्त स्थान पाया जाता। सबसे पहले बच्चों वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो पदार्थ होते हैं बच्चों, हमारा जितने भी प्रकार के बच्चों पदार्थ होते हैं, मैंने क्या बताया कि पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, स्पेस पाया जाता है। बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे आप लोग बच्चों मान लीजिए कि हमारे आपके पास बच्चों कोई बीकर, मैंने एक बच्चों यहाँ पर अगर ये हमें आपको दिखाना है कि पदार्थ के अंदर पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता, हम आप बच्चों सिद्ध कैसे करेंगे। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हम आप क्या लेते हैं, एक जल के बच्चों इसमें कुछ अणु हम डालते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास जल, तो हम आप कैसे सिद्ध करेंगे कि इनके मध्य जो है, मान लीजिए बच्चों इसमें मैंने क्या लिया, पानी लिया। यहां पर हम आप देखते हैं बच्चों एक निश्चित जो है मैंने क्या किया है, यहां पर आप लोग देखिए मैंने 150 ml जो है बच्चों जल के मैंने क्या ले लिया। अब इसमें बच्चों मैं कुछ जो है यहां पर इसमें चीनी के कण या डालूंगा या बच्चों नमक के कण। तो मैंने नमक के बच्चों कण ऐड करने के बाद आप लोग देखिएगा यहां पर पानी का लेवल बच्चों ऊपर चला गया। कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पानी का जो लेवल है बच्चों कहां चला गया, ऊंचा चला गया है। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर होता क्या है, इसे हिला देते। तो हिलाने के बाद बच्चों नमक के कण, आप लोगों ने देखा कि बच्चों हमारे पास जो जल के कणों की व्यवस्था थी वो कितना है, 150 ml। अब बच्चों इसको मैं सेक करने के बाद थोड़े समय के लिए इसे बच्चों मैं रख देता हूं। जब हम आप इसमें जल में बच्चों नमक के कण डाले थे, इसका लेवल जो है बच्चों ऊपर चला गया। अब थोड़ा यहाँ पर पानी बच्चों मिक्सअप हो जाए तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर बच्चों होता क्या। जरा आप लोग बच्चों देखिएगा कि नमक के कण मिलने के बाद यह बच्चों यहाँ पर जल का लेवल अपने पुनः स्थान पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जल का लेवल जो है आपका 150 ml पर आ गया है। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने नमक के कण को बेटा डाल दिया। जब नमक के कण को इसमें हम आप डाल दिए तो डालने के बाद जो है नमक के कण बच्चों कहाँ गए, कुछ समय के लिए जल का लेवल तो ऊपर आया, लेकिन उसके बाद ये जो नमक के कण हैं जल के अणुओं के बीच बच्चों जाकर के बैठ जाते हैं, उनके बीच स्थान लेकर के बैठ जाते हैं। इससे यह पता चलता है बच्चों पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। क्लियर है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है बच्चों, रिक्त स्थान पाया जाता है, मैं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि जैसे हमारे आपके पास बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि मैंने एक बच्चों बीकर ले लिया, बीकर में मैंने बच्चों क्या ले लिया, जल के कुछ अणु मैंने ले लिए। तो मैंने बोला कि मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आप लोग भी घर पर ये एक्सपेरिमेंट बच्चों कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा ले लिया, तो मैंने जल डाल दिया। अब इसमें बच्चों बाहर से मैंने, अब जब आप लोग जल ले लीजिएगा, जल लेने के बाद बच्चों उस पे आप फाइन कर दिए, निशान लगा दीजिए। तो बच्चों ऐसे कुछ आप लोग निशान इस पे मार दीजिएगा। किसी अगर आप लोगों के पास बच्चों ये रबड़ हो तो रबड़ लगा करके आप लोग फिट कर लीजिएगा। उससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं, वहां पर आप जब खींचने लगते तो तिरछा हो जाता तो वहां कम समझ में आएगा। तो बच्चों एक रबड़ ले लीजिएगा, पानी के लेवल तक लगा लीजिए, उसके बाद उसमें आप नमक के कण को ऐड करिएगा। तो बच्चों आप लोग देखेंगे कुछ समय के लिए जल का बच्चों जो लेवल होता है भैया क्या चला आता है, ऊपर चला आता है, क्योंकि नमक के कण बच्चों उस समय पानी में घुले नहीं होते हैं। तो बच्चों जब नहीं घुले होते हैं तो अपना स्थान लेता है। घुलने के बाद बच्चों ये जल के अणुओं के भी, जल का अणु बच्चों होता क्या है, हमारा H2O होता है।
अब H2O जो है ये बच्चों आपका जल जो होता है दो परमाणु से मिलकर के बना, एक हाइड्रोजन एक बच्चों क्या ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए बच्चों ये ऐसा होता है, ये बच्चों जल के अणु का बच्चों स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बोला, जल के अणु का बच्चों ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। तो मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि जल के अब ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के बीच बच्चों कुछ स्पेस पाया जाता है और इसी प्रकार से बहुत ढेर सारे बच्चों आपके जल के अणु बच्चों एक दूसरे से चिपके हैं। तो अब इन्हीं के बीच में आपका बच्चों ये नमक के कण जाकर के क्या होते हैं, बैठ जाते हैं और उनके अंदर क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। पहला चीज बच्चों क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज बताया गया कि पार्टिकल ऑफ विद मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पदार्थ के कण होते हैं वह लगातार बच्चों क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। ये भी एक्सपेरिमेंट में आप लोग करके ही दिखाऊंगा। तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं बच्चों, गतिशील होते। अब मान लीजिए बच्चों अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोग मुझे ये बताइए कि सिद्ध करिए बच्चों पदार्थ के कण क्या होते हैं बच्चों, गतिमान। तो मान लीजिए हम आप बच्चों देखने चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम आप कैसे देखते हैं पदार्थ के कण बच्चों क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों आप बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक मान लीजिए आपके पास बच्चों, आपके यहाँ सब लोग बच्चों, सबके घर के लोग पूजा पाठ करते हैं। आपके पास बच्चों एक अगरबत्ती होगी, तो आप एक अगरबत्ती ले लीजिएगा। उसको बच्चों आप अपने हाथ में लेने के बाद कहीं जा करके बच्चों, मान लीजिए ये हमारा एक रूम है बच्चों, कहीं कार्नर में रख दीजिएगा। क्या देखिएगा कि क्या उसका महक आपके पास आ रहा है। ध्यान से बच्चों समझिएगा, अगर वो महक बच्चों आपके पास आ रहा है तो आप लोग देखेंगे कि ऐसा संभव नहीं है कि उसका महक आपके पास आए। लेकिन जब उसी अगरबत्ती को बच्चों जला दिया जाता है तो आपके पूरे रूम में महकना शुरू हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि इसके अंदर जो रखा कण है, मैंने क्या बोला कि अगरबत्ती के अंदर जो कण पाए जाते हैं अगर इनको जला दिया जाए, टेम्परेचर दे दिया जाए तो इसके कणों की गतिशीलता क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला कि इनकी गतिशीलता क्या होती बच्चों, बढ़ जाती। जैसे मान लीजिए मैं एक काम कर रहा हूं, अभी मान लीजिए मैं वहां पर अपने रूम में बच्चों इसको जला रख दिया तो मुझे महक मेरे पास नहीं आए। लेकिन इस अगरबत्ती को हम आप क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि इसके कण, स्पष्ट रूप से बच्चों समझिएगा कि इसके कण जो हैं किस प्रकार से बच्चों गतिमान है। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी तीव्रता के साथ ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इससे हम आप समझते हैं बच्चों कि इनके जो कण होते हैं बच्चों क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट के द्वारा मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बच्चों एक वाटर, ये मैंने वाटर ले लिया, तो इसमें बच्चों दूसरी जो होती मोबिलिटी में आपको इसमें मैंने क्या कर दिया, एक थोड़े से नील के पार्टिकल डाल दिए। देखिए जिस समय डाला उस समय आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का जल के कण, देखिए आप लोग बहुत स्पष्ट रूप से समझिए बच्चों कैसे ये गति कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों इनके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसे बच्चों चेक कर दूं, चेक करने का मतलब इसे मैं थोड़ा सा हिला दूं तो बच्चों देखिए कि कैसे एक दूसरे में पूरा ये फैल जाएंगे। तो बच्चों मान लीजिए मैं थोड़ा सा हिला देता हूं तो इसके कण देखिए पूरे बेटा इसमें फैल गए। तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इससे यह पता चलता है बच्चों पदार्थ के कण क्या हुए, जल में भी क्या है, गतिमान है। तो आप लोग ये चीज क्या है स्पष्ट रूप से बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझिए। क्लियर हो गए। अब यहां पर बात आती है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं बच्चों, गतिमान होते हैं। सिद्ध हो गया। अब बच्चों मैं पार्टिकल ऑफ मैटर, तीसरा एक्सपेरिमेंट बच्चों मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। कहा जा रहा है कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक बच्चों एक दूसरे को ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर हो गया।
तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों ये जल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ये बच्चों हमारा जल का क्या है बच्चों, पार्टिकल। अगर मैं एक काम करूं, इसमें जब मैं अब देखिए स्क्वायर को डाल रहा हूं, तो बच्चों ये स्थान क्या हो रहा है, हट जा रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद पुनः अपने अवस्था में आ जाए। जैसे मैंने अपने अंगुली से ऐसे किया तो मेरी अंगुली ने बच्चों अपना जगह लिया, लेकिन हटाने के बाद जल के कण फिर तुरंत उसी स्थान पे आ जा रहे हैं। इससे यह पता चलता है बच्चों कि इनके कण जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, जो होते हैं जुड़े होते हैं। ये बच्चों तीसरा हमारा क्या रहा, एक्सपेरिमेंट रहा। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैंने क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू क्या, ईच अदर। पदार्थ के बच्चों क्या कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चों मैंने आप लोगों को आज बताया क्या, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैंने यह कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ की कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों बच्चों यह बताया कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। मैंने आप लोगों बच्चों बताया कि जल के, आप लोग जल ले लीजिएगा, एक बीकर लेने के बाद कांच का कोई बीकर ले लीजिएगा, उसमें जल के अणु आप लोग डालने के बाद उसका मेजरमेंट कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी या आप लोग क्या मिलाएंगे, तो मिलाने के दौरान उसे चेक कर लीजिएगा। तो चेक करने के बाद देखते हैं कि वह अपने पुनः बच्चों एक बार लेवल उठता है जल का और पुनः फिर उसी स्थान पे आ जाता है। इससे यह बच्चों पता चलता है कि ये जो आपके नमक के कण थे किसके अंदर बच्चों विराजमान हो गए हैं, किसके अंदर, जल के अणुओं के बीच। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य बच्चों कुछ स्थान पाया था और उसी स्थानों में जाकर के बच्चों ये क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। क्लियर। अगला मैंने बताया कि पदार्थ के कणों के अंदर क्या पाया था, गतिशीलता पाई, मोबिलिटी पाई जाती है। मैंने बच्चों आप लोगों एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया कि पदार्थ जो होते हैं, कण बच्चों जो होते हैं, अगर ठंडे अवस्था में बच्चों अगर उनको टेम्परेचर देने से उनकी मोबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे अगरबत्ती को बिना जलाए हम लोगों ने रख दिया बच्चों, तो वहां पर उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि उसके कण बहुत तेजी से क्या हुआ, गतिमान नहीं हो पाए। जब उनको हम आप टेम्परेचर दे दिए तो वो क्या हो गए बच्चों। क्लियर है। अगर बच्चों आप लोगों को दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं बच्चों बता रहा हूं कि चेक करना हो, तो आप एक गर्म पानी ले लीजिए, एक बच्चों ठंडा पानी ले लीजिए। अब नमक के कण इसमें डाल दीजिए, नमक के कण ठंडे पानी में डाल दीजिए। देखिएगा जल्दी बच्चों आपका नमक किसमें घुलेगा। तो जो पानी आपका बच्चों गर्म होता है उसमें जल्दी से कण क्या होते हैं, गतिमान होकर के घुल जाते हैं, और जो ठंडा होगा उसमें क्या होते हैं, कुछ समय बाद घूमते हैं। मैंने बोला कि पदार्थ के कण बच्चों क्या करते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। मैंने आप लोगों बच्चों बताया किस प्रकार के बच्चों अट्रैक्शन फोर्स ये कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो एक